हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अब हम फिर से शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन में एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ विच डिग्री ऑलवेज बिलोंग्स टू द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब जैसे कि पॉलिनोमियल वो बीजीय व्यंजक होता है जिसकी पावर हमेशा एक होल नंबर से होती है। और इसके बाद पॉलिनोमियल्स में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की डिग्री सबसे बड़ी पावर को बोलते हैं, इसलिए पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो सबसे छोटी हो सकती है वो 0 होगी, उससे बड़ी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अब पॉलिनोमियल्स में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं जो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, मोनोमियल, पॉलिनोमियल। तो अब हम इस पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में यहाँ पर पढ़ते हैं डिग्री के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल्स का जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरे नंबर पर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये 3 प्रकार के पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स में वो पॉलिनोमियल्स में x का मान वो जिसके लिए वो पॉलिनोमियल्स पूरा का पूरा 0 हो जाता है। जैसे कि हम पॉलिनोमियल्स को जनरल फॉर्म में डिनोट करते हैं px से, तो px के में x का वो मान जिसके लिए px हमारा 0 हो जाता है, तो वो पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। और इसके बाद तीसरा टॉपिक इस पॉलिनोमियल के चैप्टर में हमारा है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी दिए गए पॉलिनोमियल को किसी एक दूसरे दिए गए पॉलिनोमियल को से डिवाइड करने का जो हमारा रूल है, मेथड है, उसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब हम शुरू करते हैं डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल से। तो डिफिनीशन ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ विच जिसकी एवरी पावर प्रत्येक पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। मतलब 0 हो सकता है, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट प्लस का कोई भी नंबर हो सकता है और 0 हो सकता है, लेकिन कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जिसकी पावर हमेशा क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए हमें लिया है 2x + 3, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर जो इसकी पावर है वेरिएबल्स की वो क्या, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इसकी पावर 0 है। और इसमें दूसरे पॉलिनोमियल्स में यहाँ पे हमें देखना है वेरिएबल्स की पावर क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 0 है। यहाँ पे तीसरी पॉलिनोमियल्स में यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। कहीं पे भी हम देख रहे हैं कि क्या है पॉलिनोमियल्स में, यहाँ पे जो जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमारे दिए गए हैं इनमें किसी की भी पावर निगेटिव इंटीजर्स नहीं है और ना तो फ्रैक्शन में है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये अगर फ्रैक्शन में होता तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0। तो हमने बताया कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमें यहाँ पढ़ना है जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और सबसे बड़ी पावर को ही हम बोलते हैं डिग्री। तो सबसे बड़ी पावर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है ऐसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इसी तरीके से दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और तीसरा इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 हो गई। तो डिग्री 2 का जो भी पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। इसी तरीके से इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, सो इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम इसके बाद इतना पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर इसमें कोई दिक्कत तो जिसे कांस्टेंट में एक पॉलिनोमियल और ले लेते हैं हम, कोई भी कांस्टेंट नंबर, √5 ही ले लिया,
तो इसमें इसकी डिग्री क्या बोली जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x की पावर, इसका मतलब x की पावर ये 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिखा हुआ है, जबकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 आ जाएगा, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, केवल √5 लिखते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट होगा वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, और कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट जो कि हमारा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 0 होगी, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। जैसे ये 0 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री परिभाषित नहीं होती है। तो अब पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस पढ़ चुके हम, और लीनियर पॉलिनोमियल, काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़ लिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स वो होता है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हमारा px दिया हुआ है, तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब जो हमारा x y z कुछ भी दिया होगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वो वेरिएबल या वैल्यू ऑफ x फॉर विच, जिसके लिए गिवन पॉलिनोमियल्स बिकम 0, जो रखने पर पॉलिनोमियल्स हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाए, वो वैल्यू कहलाती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं किससे, px से, या py, अगर y में होगा पॉलिनोमियल तो py, और z में होगा तो pz। अब हम जनरल में मान रहे हैं px, कोई पॉलिनोमियल है हमारा वन वेरिएबल का, उसमें हम px मान रहे हैं, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0। px हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल का 0 हम कैसे निकालेंगे। पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है उसके बराबर हम उसको रखने पे वो 0 बन जाता है, तो पॉलिनोमियल को ही हम px इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो दिए गए पॉलिनोमियल में px क्या है, 2x + 3, px इज इक्वल टू 0 करते ही हमारा क्या 0 होगा, 2x + 3 का मान 0 के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू -3, इसके बाद सॉल्व करने पे हमारा x का मान क्या आ गया, -3/2। तो px जो हमारा दिया हुआ था उसमें x का मान क्या आया, -3/2, जिसके लिए px हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसको हम रख के चेक कर सकते हैं, px इज इक्वल टू दिया है -2x + 3, और x का मान हमारा आया हुआ है -3/2, तो 2 × -3/2 + 3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3 और ये +3, सम करने पे 0। इसका मतलब x का वो मान, x का मान -3/2 रखने पे हमारा px क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो जो x का मान है वो हमारे पॉलिनोमियल px का क्या हुआ, 0। तो हम बोलेंगे x जो हमारा आया वो -3/2, ये क्या होगा, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। तो ये हुआ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का 0 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो px इज इक्वल टू 2x + 3 के लिए हमारा x का मान क्या आया, -3/2, ये बना हमारा px के लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा ये लेक्चर आज यहीं तक था। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। हमारा प्रोसीजर यही होगा कि px इज इक्वल टू 0 पुट करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएगी। और अब हम आगे इसका मेथड पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं, फिर इसके बाद हमारा होगा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। थैंक यू।